हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और देखिए, आपको दिखाते हैं घर में बच्चे कैसे शैतानी करते हैं। देखिए गाइस, अंदर से लेके बाहर तक ऐसी चीज़ें बिखेर रखी माना कि घर में भूकंप आया हो। और बच्चे हैं कि कोई तूफान मेल से कम नहीं है। देखो, मेन गेट तक सारे टॉयज बिखेर रखे हैं, साथ में पानी बिखेर रखा है पूरे घर में। अंदर से बाहर ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ जाती है, उसमें नहीं मतलब कुछ भी बह के आ जाती हैं चीज़ें, वैसी हालत कर रखी है घर की। देखो इस तरीके से। और यही सारे काम करते करते हालत ख़राब हो जाती है। बताओ कितनी चीज़ें उठाई जाएं, बार बार रखती हूँ और बार बार बच्चे जो है कि बिखेर देते हैं। देखो अंदर तक। और इस सब का मेन मालिक ये है, इसने बिखरवाई हैं। और अब ये तैयार होके मांग काढ़ रहा है। और एक रहा है शैतान, भाभी का बाबू। इन दोनों ने मिलके फैलाई है। तान्या बेचारी तो सीधी पड़ जाती है, वो शैतान करती है, पर उसे रोक दो ना तो फिर वो मान भी जाती है। और इधर सूर्यांश लगा रहा था भाभी की फाउंडेशन क्रीम, जो कि बोल रहा था भाभी अपने घर जाना तो ये रख के जाना मेरे लिए। तो बताओ, छोटे बच्चों का अभी से ये हाल है, अभी से इन्हें मेकअप की सामान चाहिए होगी। और देखिए कैसे कर रहा है। और भाभी से तो 1% नहीं बनती है इसकी, और ये भी उन्हें भाभी बोलता है। तो देखिए गाइस, अब सारी चीज़ सामान उठा करके झाड़ू वगैरह लगा दिया है। अब ये बच्चे जिद कर रहे हैं बर्फ़ का गोला खाने की। जो भी भाई बहनें बोलते हैं कि हाँ बर्फ़ का गोला पसंद है मुझे, पर आज के ज़माने में बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि नई नई तरीके की आइसक्रीम कुल्फ़ी चालू हो गई हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं घर पे ही बना देती हूँ। और गर्मी भी बहुत लगने लगी है, पसीना निकल रहा है, क्योंकि काम भी बहुत हो जाता है, भाग दौड़ कर जितना करो। तो चलिए बनाते हैं बर्फ़ का गोला। क्योंकि बर्फ़ जो है कि फ्रिज में पानी रख दिया था तो वही जम गई थी। तो पहले हम बनाएंगे चाशनी। 1 कटोरी हम चीनी लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी पानी। और इधर चीनी के दानों को मैं उठा रही थी, क्योंकि चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाती है ना, तो इसीलिए। तो देखिए 1 कटोरी हमने चीनी डाली है। अब साथ में इसमें हम 1.5 कटोरी पानी डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा मीठा होता है तब भी अच्छा नहीं लगता है। और चाशनी जो है हमें तार वाली नहीं बनानी है, मात्र 5 मिनट के लिए ही बनानी है। 5 मिनट में इतनी हो जाएगी। चीनी पानी में मिल्ट हो जानी चाहिए, बस गोले की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। ज़्यादा हमें देर तक नहीं बनानी पड़ती है। तो देखिए, चाशनी बनाने के बाद हमने अलग अलग गिलासों में जो है पलट ली थी। और ये है कलर, येलो कलर है, ऑरेंज है, ग्रीन है। तो तीनों गिलास में अलग अलग हमने कलर मिला रखे हैं। अब इन गिलासों को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि चाशनी ठंडी हो जाए। अगर गर्म होगी तो गोला नहीं बन पाएगा, क्योंकि जैसे ही हम बनाएंगे उसके ऊपर डालेंगे तो वो पिघल जाएगी। तो इसीलिए। तो चाशनी देखो ठंडी हो गई है, और इस कटोरी में पानी रखा था तो इसमें बर्फ़ जम गई। और देखिए कद्दूकस जो है इसी से हम कसेंगे, जो कि कद्दूकस आता है घर के, लौकी वगैरह कसते हैं वही कद्दूकस है। तो ऊपर तौलिया वगैरह ज़रूर रख ले, इससे नहीं तो क्या होता है ठंड की वजह से पकड़ नहीं पाते, तो अच्छे से घिस भी नहीं पाती है। तो इसी से हम घिस के बनाते हैं घर पे अपने देसी जुगाड़ से। और बचपन की यादें जो है कि ताज़ा होती हैं, क्योंकि आज के ज़माने में गोला नहीं मिलता है, कहीं भी ढूंढो। हाँ ये है, कसने में थोड़ी मेहनत लगती है, पर बहुत ही अच्छा गोला बन के तैयार होता है। और पहले से अगर हम एक बार चाशनी बना लेते हैं तो फिर ज़्यादा होती है, उठा के फ्रिज में रख देते हैं तो अगले दिन भी बना देते हैं। और कभी कोई घर में होता है, कभी नहीं होता आइसक्रीम लाने वाला। और धूप गर्मी में जाने से अच्छा है कि फ्रिज तो चलता ही है, बर्फ़ भी जम जाती है तो उसे वेस्ट ना जाने दें, इस्तेमाल कर लें। क्योंकि जो हम मार्केट से लाते वही घर पे मिल जाती है। और इतनी अब बर्फ़ थी ना, तो देखिए इतनी हमने कस दी है और कितने अच्छे से निकल आई है। और इतनी जम जाती है 1 कटोरे उसमें कि समझो 8-9 गोले बन जाते हैं। और इधर अब हमने डिस्पोज वाली गिलास ले ली, आप चाहें तो स्टील का गिलास ले लें कुछ भी।
और साथ में ये जो टिक्की चाट खाने वाली चम्मच आती है वो रखी थी। अब हम इस चम्मच को इसमें क्या करेंगे, इसी में रख देंगे और इस तरीके से ठोकेंगे और बर्फ़ को दबाते जाएंगे तो गोला अच्छे से बन जाएगा और चम्मच जो है वो भी अच्छे से जाम हो जाती है और गोला अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। देखिए आपको दिखाते हैं। करना चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, घर में रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए गोला बन गया है। अब हम दूसरा गोला भी तैयार कर लेंगे, फिर इसके ऊपर चाशनी डालेंगे और एक साथ ही हमने इसी तरीके से कस के बनानी है। कद्दूकस में कस लें और कस के इसी प्रकार से गोले बना के आप तैयार कर लें जितनी बर्फ़ बनानी चाहें। क्योंकि हमारी प्लेट जो है टूट गई थी तो हम कटोरे में पानी भर के रख देते हैं फ्रीज़र में, तो वही बर्फ़ जम जाती है, फिर उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं हम गोला बर्फ़ बनाने के लिए। तो देखिए गोला जो है बन गए। अब इन पे डालेंगे चाशनी और देखिए कितनी अच्छा कलर आ रहा है ना, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर और येलो कलर। तीनों थे तो तीनों हमने अलग अलग चाशनी में मिला रखे हैं। और हमारे पास काला नमक नहीं था। आपके पास काला नमक हो तो काला नमक ज़रूर थोड़ा सा डाल लें गोले में, तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से मैं घड़ी में गोले बना करके सबको खिलाती हूँ जब भी मन करता है। पूरी फैमिली एक साथ होते हैं ना तो फिर एक बना लेते हैं गोले, सभी लोग बैठ के खाते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत कम ये वाले गोले की आइसक्रीम मिलती है ढूंढने से। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है और टेस्टी भी लगती है। ऐसा नहीं टेस्टी नहीं लगती है, पर हाँ चाशनी में कलर जो है थोड़ा हल्का डालिएगा, क्योंकि ये कलर जो होता है अगर ज़्यादा हो जाता ना तो क्या होता है हल्का सा कड़वाहट आ जाती है, इसीलिए मैं हल्का डालती हूँ। और एक बार मैंने गोला खाया था बाहर से तो हल्का कड़वा लग रहा था तो मैंने बोला, और कलर जो है उनका बहुत ही डार्क था तो मुझे लगा शायद उसी से कड़वाहट आई होगी, तो इसीलिए मैं घर पे जब भी बनाती हूँ हल्का कलर रखती हूँ। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे गोले बनके तैयार हो रहे हैं। बारी बारी मैं देती जा रही हूँ सभी को खाने के लिए। जो जिसमें डिस्पोज वाले गिलास चाहिए, स्टील के गिलास चाहिए। और सूर्यांश जिद कर रहा था, बोल रहा था मुझे बहुत बड़ा गोला बना के दो, तो उसका ही हमने स्टील गिलास में बनाया था। क्या करें, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की हर बात माननी पड़ती है कि उन्हें जैसा चाहिए होता चीज़ होती है तो सोचते हैं उनके मन का ही कर दो। तो देखिएगा इसी प्रकार से हम बनाते हैं और हम घर में चाहे क्या नहीं बना सकते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है, कोई भी नई चीज़ हो घर में बनाती हूँ, आज से ट्राई करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। और अभी देख गोले वोले खवा के सबको, क्योंकि हम लोग जाएंगे आज रेस्टोरेंट जाने का प्लान है। हस्बैंड जी ने फ़ोन कर दिया था कि रेस्टोरेंट चलेंगे, तो इसलिए खाना नहीं बनाएंगे। और अभी ये गोले बना रहे हैं और अभी टाइम भी है करीब 3-4 बजे का टाइम है। तो जब बना रहे थे, क्योंकि फ्रीज चला देते जब अच्छे से बर्फ़ जम जाती है जब भी बन पाते हैं, टूटनी नहीं चाहिए। अगर टूट जाती है ना बर्फ़ तो फिर घिस नहीं पाती है, तो इसलिए जब कटोरे की बर्फ़ अच्छे से जम जाती है जब भी हम गोले बनाते हैं। और आपके पास किसी भी प्रकार का कद्दूकस हो आप बना सकते हैं, कोशिश करिएगा अपने बच्चों को अपने हाथों से अच्छी और टेस्टी टेस्टी बर्फ़ का गोला बना के ज़रूर खिलाइएगा। और देखिए उसके बाद इधर शाम को आ गए हम रेस्टोरेंट, जो कि देखिए सारे लोग बैठे हैं। और सूर्यांश का तो मूड पता नहीं, ये है हमारे घर का कढ़ाई पनीर, मैंने इसका नाम रख दिया कढ़ाई पनीर, क्योंकि जहाँ भी जाता है शैतान करता है। इधर हम लोग बैठे थे फैमिली फुल फैमिली होती है ना, जो बच्चे अच्छे साथ में होते हैं उनके लिए अलग से इधर कैबिन टाइप के बने हुए हैं। जो बच्चे छोटे हों तो आप आराम से सोफे पे बिठा सकते हो, बैग वगैरह रख सकते हो, तो उधर ही हम लोग बैठे थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। और देखिएगा सलाद आ चुका है, तो हम लोग यहाँ का खाना तो सच में बहुत टेस्टी था। कढ़ाई पनीर और मशरूम मंगाया था। कढ़ाई पनीर सच में बहुत ही टेस्टी लगा था मुझे, और खाना तो अलग ही टेस्ट आ रहा था। और इस वाले रेस्टोरेंट में मैं पहली बार आई हूँ। और देखिए सूर्यांश कैसे गुस्सा कर रहा था, पता नहीं किस बात को लेके नाराज़ था।
बोल भी नहीं रहा था कुछ और करे जा रहा था। देखिए, और यहाँ पे जाली लगी है इसलिए पूरा रेस्टोरेंट नहीं दिख पाया था। तो इधर हमारी सब्जियां आ गई हैं, अभी बाकी की चीज़ें जो ऑर्डर की हैं वो आएंगी। तो चलिए खा लेते हैं, इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।